वीरों का सल्तनत एपिसोड 2। 8 साल बाद एक बच्चा जिसका उम्र लगभग 10 साल होगा जंगल के अंदर बहुत तेजी से भाग रहा है और उसके ठीक पीछे एक जानवर उसे मारने के लिए उसका पीछा कर रहा है। बहुत देर तक ऐसे ही चलता रहा और कुछ देर बाद ही एक औरत उस बच्चे को बचा लिया और उस जानवर को बहुत ही आसानी से मार दिया। उसके बाद वो औरत उस बच्चे को गोद में लेकर बातें करते करते वहां से चला गया। वो औरत बहुत ही दुखी था। उसके चेहरे से ही एक निराशा के भाव समझ आ रहा था। उस औरत का नाम थी अदिति और वो बच्चा इसी औरत का लड़का है। अदिति चाहती है कि उसके बच्चा दुनिया की सबसे बड़ी योद्धा बने और वो इसके लिए काफी मेहनत भी कर रहा है। अदिति का लेवल था 672 और उस बच्चे का लेवल था सिर्फ और सिर्फ 29। ब्रह्मदेश के अंदर एक गुरु खुद ही डिसीजन लेता है कि वो किसे अपना शिष्य बनाएगा और किसे नहीं। कोई पैसे देकर या फिर जबरदस्ती किसी को अपना गुरु या फिर किसी को शिष्य नहीं बना सकता। असल में 100 लेवल का कम किसी को भी कोई भी गुरु अपने शिष्य नहीं बनाता है। अदिति का बेटे का नाम था सागर। आमतौर पर उसी उम्र के अंदर दूसरे बच्चों का लेवल हुआ करता था 80 से 150 तक। बट दूसरे की जैसे वो बहुत ही कमजोर था, इसलिए कोई भी गुरु उसे अपना शिष्य नहीं बनाना चाहता है। वो बच्चा बहुत ही मेहनत करता है, पूरे दिन अपना लेवल बढ़ाने के लिए वो जो कर सकता है करता है, पर इसका कोई फायदा नहीं होता। दूसरे दिन की जैसे आज भी वो पूरे दिन मेहनत करता रहा और जब घर आया तब अदिति को उसके चेहरे पर वही खामोशी और नाकामयाबी देखी। अदिति उसके पास आया और उसे दिलासा देने लगा, चिंता मत करो, तुम एक दिन बहुत बड़े योद्धा बनोगे। अदिति स्नेह के साथ उसे कहा, तुम अभी जितना भी कोशिश कर लो, जितना भी परिश्रम कर लो, लेकिन तुम्हारी शक्ति बिल्कुल नहीं बढ़ेगी। तुम जानते नहीं हो कि तुम क्या हो। अदिति अपने मन ही मन में ये बातें सोच रही थी। दूसरे दिन
एक अनजान व्यक्ति उस गांव की ओर आया। उस आदमी को देखकर लगता ही था कि वो बहुत शक्तिशाली है। वो आदमी को देखकर गांव की मुखिया उसे पहचान गया। असल में वो आदमी था एक बहुत बड़े गुरु, पूरे ब्रह्मदेश में टॉप 10 के अंदर वो भी एक था। उसके पास शिक्षा पाना तो हर किसी की सपना ही रह जाता है। वो किसी भी लड़के को या फिर लड़की को अपना शिष्य नहीं बनाता है। आमतौर पर बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली होना पड़ता है, वो भी कम उम्र में, तो ही आप ऐसे गुरु से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। उस आदमी को देखकर ही गांव की मुखिया अपने गांव की सबसे ताकतवर बच्चों को वहां बुला कर लाया और उस आदमी को बोला, हमारे गांव में इन सभी बच्चे बहुत ही ताकतवर हैं। क्या आप इनमें से किसी को अपने शिष्य बनाना चाहेंगे? गांव की मुखिया बहुत ही श्रद्धा और नरम होठों से कहा, वो आदमी कोई भी जवाब नहीं दी और वो वहां से निकल गया। सब लोग हैरान हो गया, ये आदमी उस घर की ओर क्यों जा रहा है? लोगों ने बातें बनाना शुरू कर दी। असल में वो आदमी अदिति के घर की ओर जा रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था इसी घर में कोई शक्तिशाली बच्चा रहता है। सब लोग जानते थे अगर इस गांव में कोई भी बच्चा कमजोर था तो सिर्फ और सिर्फ वो सागर था। और ऐसे में इतना ताकतवर गुरु को उसके घर की ओर जाने का क्या मतलब था? सब लोग इसी बात को सोचकर घबरा रहे थे। इस घर में कुछ तो है, वो लोग अपने मन में ही सोच रहा था। उस वक्त सागर बाहर ही खेल रहा था और वो अनजान आदमी को देखकर थोड़ा घबरा गया। उस आदमी का यानी कि उस गुरु का नजर सीधा इमिन सागर की वो अंगूठी की ऊपर गई। सागर की दाहिने हाथ की उंगली में एक अंगूठी थी। ये बच्चा इस अंगूठी कहां से लाया? वो आदमी मन ही मन सोचता रहा। उसी वक्त अदिति बाहर निकल आया। अदिति को देखते ही उस आदमी का चेहरे का हाव भाव उतर गया। अदिति, तुम और यहाँ? उस आदमी बहुत ही नर्म और चिंतित स्वर में कहा, मोहित, तुम यहाँ कैसे?
अदिति भी उसकी ओर देखते हुए कहा। अदिति जो कह रहा था उसे सुनकर सागर बोला, माँ ये कौन है? ये तुम्हारा चाचा। अदिति शांत भाव से बोला। अचानक वहां एक की जोरदार रोशनी पूरे गांव वालों के आंखों को झुलस दिया और जब सब कुछ सही हुआ तब लोगों की चेहरे की भाव भी बदल गई, क्योंकि जहां 3 लोग थे वहां अब कोई नहीं है। दूसरी ओर अदिति और मोहित एक की खूबसूरत गार्डन में थी। मैं तुमसे 8 सालों से ढूंढ रहा हूं, मोहित चिंतित होकर बोला। सागर की मोहित और कुछ बोल पाता और उसे काटते हुए अदिति बोला, हाँ तो फिर ठीक है, आज से सागर मेरा फर्ज है। मोहित दृढ़ संकल्प लेते हुए कहा। लेकिन मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि तुम उसे ताकत कमाने वाली अंगूठी क्यों पहन रखा है? मोहित निराश होकर बोला। असीम शक्ति के साथ साथ बहुत सारी मुसीबत भी उसके चारों, उनमें से किसी को भी इसका पता न चले, इसलिए मैं इसे इस अंगूठी को पहन रखा है। कौन है ये सागर और कौन है ये मोहित? अदिति मोहित को कैसे जानता है? क्या मोहित ही सागर को शिक्षा देगा? क्या सागर की इस जर्नी में मोहित उसका मदद करेगा? सभी बात जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा और जल्दी से सब्सक्राइब कर लिया हमारे चैनल को, ताकि इसका अगले भाग आने पर ही आपको पता चल जाए। आज के लिए सिर्फ इतना ही।